साथियों नमस्कार, मैं उपेन यादव। ज़्यादा तेज़ तो बोल नहीं पाऊँगा, मेरी तबीयत ख़राब है और आज धरने का ये चौथा दिन है। धरने का चौथा दिन है और प्रतिदिन आंदोलन के दौरान हमारी बहनों की और दोस्त जो भाई हैं उनकी तबीयत ख़राब होती जा रही है। आज भी 5 अभ्यर्थियों की तबीयत ख़राब हुई और उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया, लेकिन आज संख्या अच्छी रही। एक बार फिर उन लोगों से मैं कहना चाहूँगा जो घर बैठे हैं, उनसे निवेदन है, घर से निकलिए, किस लिए लड़ रहे हैं। आज हमारी वार्ता भी हुई, हमने लगातार मांग की थी कि हम किसी के पास नहीं जाएंगे और आज अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय जी हमारे पास आए। पहले हमारा मांग पत्र लिया, वो मांग पत्र लेके गए, उसके बाद दोबारा आए और हमारे 6 सदस्य कमेटी के प्रतिनिधिमंडल को कार्यवाहक सेक्रेटरी हेमंत गेरा जी और जॉइंट सेक्रेटरी जय सिंह जी से हमारी वार्ता के लिए करीब हम 5 सवा 5 बजे वहाँ पूछे, सवा 5 बजे हमारी वार्ता शुरू हुई और करीब 45 मिनट के करीब हमारी वार्ता चली। जो मांग पत्र में सभी बिंदुओं पर लगातार हमारी चर्चा हुई, कई बिंदुओं पर सकारात्मक उन्होंने आश्वासन भी दिया। दोस्तों हमने कहा था हमें आश्वासन नहीं, हमें लिखित में चाहिए, परिणाम चाहिए, जिस उद्देश्य को लेकर हम बैठे हुए थे। दोस्तों मेरी आवाज़ ज़रूर कम आएगी, मेरी तबीयत ज़रूर ख़राब है कि लगातार सुबह शाम यहाँ रहना, बोलना, सारा मैनेजमेंट संभालना, तो आप जानते हो कि कितना बड़ा ये दायित्व है, जिम्मेदारी है। तो लेकिन जो लोग, मैं वार्ता में क्या हुआ मैं बताना चाहूँगा। उससे पहले मेरे सभी साथियों से कहना चाहूँगा, इस लाइव को शेयर करें, ज़्यादा जो जितने लोग देख रहे हैं प्लीज़ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि मुझे एक विशेष मैसेज देना, एक अच्छा मैसेज देना, ज़्यादा शेयर करें। आप जब तक इन लोगों की तस्वीर दिखाइए, जो मेरी बहनें हैं खाना खा रहे हैं, रात का सीन है, करीब टाइम हो चुका है 9:23 हो चुका है। ये तमाम, मैं ये बार बार लाइव क्यों करता है पता हूँ कि रात के समय पे भी हमारी भीड़ होती है। कई लोग ये समझते हैं कि हमारा आंदोलन में भीड़ नहीं है, 4 आदमी है, 4 नहीं है संख्या। देखिए रानी लक्ष्मीबाई, ये मेरी बहनें अभी भी मोर्चे पे डटी हुई हैं, लगातार ये यहाँ रुकी रहती हैं। आप संख्या इनकी देख लीजिए। इसके अलावा हमारे भाई भी मौजूद हैं, थोड़ा जल्दी चलिए भाई, देख लीजिए खाना चल रहा है, यही रहना, यही सोना, यही खाना खाना और यही इसी मैदान में संघर्ष करना लगातार हमारा जारी है। पहले चुनौती थी परमिशन को लेकर, लेकिन हमने कहा गोली मारो या लाठी मारो, हम नहीं उठेंगे। उसके बाद पुलिस प्रशासन भी हमारी जिद के सामने नतमस्तक होकर हमें स्वतंत्र कर दिया कि अब हम आपको जोर से, लाठी के जोर से नहीं उठाएंगे। तो दोस्तों ये हमारे साथी हैं, उधर भी दिखाना चाहूँगा। कुछ लोग टेंट में हैं जो अनशन पे बैठे हैं, उधर दिखाना चाहूँगा। और कुछ साथी इधर चर्चाएं कर रहे हैं, कुछ साथी इधर चर्चाएं कर रहे हैं, इधर दिखाइए, कुछ साथी चर्चाएं कर रहे हैं। संख्या बहुत है, कुछ लोग बाहर हैं, अच्छी संख्या में हमारा आंदोलन चल रहा है। लेकिन उन लोगों से मेरा ज़रूर निवेदन है जो घर बैठे कमेंट करते हैं कि हमारी मांग उठाओ। यार आपके लिए मेरी खुद की तबीयत ख़राब हो चुकी है, फिर भी लगातार मैं मांग उठा रहा हूँ। यहाँ खाना भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, शांतिपूर्वक हमारा आंदोलन चल रहा है और हम सफलता की ओर अग्रसर है। वार्ता में क्या क्या हुआ वो भी बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए, जितने लोग देख रहे हैं वो शेयर करें, क्योंकि मुझे एक विशेष मैसेज देना है। आपको पता होगा कि मैं कई और इसके साथ अगर रेट की तैयारी कर रहे हो तो आप अनअकैडमी ऐप पे जाके अनअकैडमी के टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करें। इसमें 115+ नंबर करते हैं तो सोच समझिए आपका सिलेक्शन हो सकता है। कैसे ज्वाइन करना है, सबसे पहले अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करें प्ले स्टोर से, फिर आपको लॉगिन करें मोबाइल नंबर लगा के, फिर कॉल चूज़ करना होगा। यहाँ पे आरपीसी सर्च करें, आरपीसी खुलेगा, यहाँ पे आपको आरपीसी क्लिक कर लेना है। फिर आगे बढ़िए, आगे बढ़ने के बाद आपसे फ्री लाइव क्लास वाला ये ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करिए। कोई भी एक लाइव क्लास चल रही है तो आपसे इनवाइट कोड मांगा जाएगा, इनवाइट कोड में आपको लगाना है टीचर गुरुजी कैपिटल में। जैसे ही टीचर गुरुजी कैपिटल में लगाओगे तो फ्री नोट्स, फ्री PDF का आपको एक्सेस मिल जाएगा। वो ये जो अनअकैडमी की टेस्ट सीरीज है, बहुत शानदार टेस्ट सीरीज है। इसके अंदर अगर आप इस प्रश्नों के अंदर है जो आप 115+ नंबर करते हो तो समझिए कि आप सेफ जोन में हैं। तो एक बार इस टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन करिए और अपना आकलन अवश्य करिएगा। सालों से लाइव आ रहा हूँ, पिछले वीडियो में, इस वीडियो में मैंने पहली बार कहा होगा कि लाइव ज़्यादा शेयर करिए। मैं कभी किसी को नहीं कहता शेयर करने के लिए, क्योंकि मुझे कोई विशेष मैसेज देना होता है तभी मैं कहता हूँ, क्योंकि मुझे शौक नहीं कि ज़्यादा लाइक आए, ज़्यादा कमेंट आए, ज़्यादा शेयर हो। नहीं, मेरा शौक है कि मेरे बेरोजगार तक मैसेज पहुँचे। ये वीडियो आप देख रहे होंगे कितनी संख्या है, कितनी संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं, कितना हुजूम है। और ये अनुशासन में रहने वाले वो सिपाही हैं कि सारी व्यवस्था भी करते हैं और अनुशासन में एकजुटता के साथ जुटे रहते हैं। जब कोई
उनको लगता है कि मुझे खतरा है, चारों तरफ से मुझे घेर लेते हैं कि कोई पुलिस प्रशासन ऐसी हमें नहीं ले जाए। तो लगातार हमारा प्रयास जारी है और संघर्ष जारी है। सभी साथियों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आपका दिल नहीं रोता कि आप पूछिए, अपने दिल पर हाथ रखिए। जब आप मेरी बहनों की जो तस्वीर देखते हो, उनको हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, कुछ भाइयों को उनको सांस तक नहीं है, वो बेहोश हो जाते हैं, वो संघर्ष कर रहे हैं, तो क्या आप लोग नहीं निकल सकते अपने लिए? इसलिए यहाँ इससे कई गुना संख्या होनी चाहिए। अब जो लगातार हमारा प्रेशर बना है, 3 दिन बाद आज चौथे दिन हमारा आज वार्ता हुई है, क्योंकि ये प्रेशर, ये संघर्ष का परिणाम है कि जो आज हम अधिकारियों के साथ वार्ता हो रही है, वो भी पौन घंटे तक वार्ता हुई है, एक एक बिंदु पर वार्ता हुई है। ये आप लोगों की ताकत का एहसास है। इससे ज़्यादा ताकत होगी तो कहीं ना कहीं समस्या का निस्तारण होगा और आप लोगों को न्याय भी मिलेगा। तो आप सबसे मेरा हाथ जोड़ कर निवेदन है, घर से निकलिए। वार्ता में क्या हुआ मैं हर बिंदु पर चर्चा करूँगा। हालांकि मेरी तबीयत खराब है, बोल भी नहीं पा रहा, लेकिन फिर भी आप लोगों तक मैसेज पहुँचाने के लिए, आप लोगों को जगाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। आप जागे, पहुँचे। आप लगातार देख रहे होंगे कितनी भीड़ है, आप गिन लीजिए। रात को भी ये लोग यहाँ मौजूद रहते हैं। अपना संघर्ष जारी है। साथियों, वार्ता हमने विफल करा दिया। हम चाहते तो ये भी कह सकते हैं, हम जैसे लोग ज्ञापन देके चले जाते हैं, बहुत यहाँ संगठन आते हैं, किसी अधिकारी को ज्ञापन देके चले जाते हैं, लेकिन नहीं, हम ज्ञापन और आश्वासन से थक चुके हैं। हमें परिणाम चाहिए और परिणाम के लिए हम रुके हुए हैं। तो साथियों, आप सबसे मेरा निवेदन है, इसको ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो लोग मेरे इस लाइव को देख रहे हैं, जिनको थोड़ी सी भी दया है, थोड़ी सी भी इंसानियत बाकी है, घर से निकले उन बहनों के लिए, उन भाइयों के लिए जो हॉस्पिटल में एडमिट है, जो लगातार आप लोगों के लिए संघर्ष करें, चाहे वो लंबित भर्तियाँ हों, चाहे वो पुरानी जो भर्तियाँ पूरी हो, चाहे वो नई भर्तियों की मांग हो। जो तमाम 16 सूत्रीय मांगों को लेकर जो हम संघर्ष कर रहे हैं, 17वीं मांग भी जुड़ गई है कि जो 2012 वाले भी आए हैं, कुछ विद्यार्थी मित्र भी आए गए जो वंचित है, और इसके अलावा कोई डिप्लोमा के भी अभ्यर्थी आए हैं, और राजस्थान पुलिस के भी अभ्यर्थी पूछे हैं जो वेटिंग वाले, लगातार और लोग भी जुड़ रहे हैं 2018 वेटिंग वाले। तो दोस्तों, सब भर्तियों को लेकर आज चर्चा हुई है। तो मेरा आप सबसे निवेदन है, हाँ ये ज़रूर है, मुझे हर व्यक्ति का चेहरा भी याद है, मुझे हर भर्ती भी याद है कि जो मेरे कार्यालय में ज्ञापन लेके आते थे कि आप आंदोलन करिए, हम आपके साथ होंगे। मुझे पता है आज हमारे आंदोलन में कौन भागीदारी निभा रहा है, कि जिस दिन वो मेरे सामने आएगा तो मैं कह भी दूंगा, भाई आप कहाँ थे। फिर मुझे ये मत कहना कि आप हमारा साथ नहीं दे रहे। जो हमारे संकट में, इस आंदोलन की घड़ी में साथ है, उसके साथ मैं 24 घंटे हूँ। और जो लोग जो हमारे आंदोलन को कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं, झूठ बोलते हैं, ऐसे व्यक्तियों को मैं कभी साथ नहीं दूंगा। जो व्यक्ति यहाँ मौजूद हैं, उसकी प्राथमिकता के साथ मैं आवाज़ उठाता हूँ। आज हालांकि मैं मौजूद 6 सदस्य प्रतिनिधिमंडल अंदर गया था, लेकिन मैंने जो मांग पत्र की हर मांग पर मैंने चर्चा की। एक मेरा साथी मौजूद था, उन्होंने कहा कि यार आप जो कहते हो वो करते हो, आप चाहते तो हम 5 लोगों की मांग करके बात करके आ सकते हैं, लेकिन आपने हर बिंदु पर चर्चा की। क्योंकि हर व्यक्ति का मुझे ज्ञापन मिला था, जिन्होंने हर जिले में मुझे माला पहनाई, साफा पहनाई, जो मुझे एक भार दिया था, एक मुझे जिम्मेदारी दी थी, उस जिम्मेदारी को मैंने मानते हुए हर बिंदु पर चर्चा की, सरकार तक वो बात पहुँचाई। कई मांगों को लेकर सकारात्मक आश्वासन मिला, उसका परिणाम भी जल्द आपके सामने होंगे। सभी साथियों से मेरा यही निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जयपुर पूछें, कल पूछें, क्योंकि अब आंदोलन का एक एक दिन, एक एक घंटा बहुत महत्वपूर्ण है। मेरी भी तबीयत बिगड़ती जा रही है, क्योंकि लगातार मैं रात को भी यहाँ मौजूद रहता हूँ, सर्दी मौजूद रहता हूँ, सो भी नहीं पा रहा। लेकिन मुझे कोई गम नहीं, इस संघर्ष के दौरान चाहे मेरी जान चली जाए तो मुझे कोई दुख नहीं है, क्योंकि ये संघर्ष ऐतिहासिक होगा। इस संघर्ष में मेरे प्रदेश के बेरोजगार की जीत होनी चाहिए। दुख इस बात का है, मेरा भी दिल कई बार रोता है जब मेरे भाई और बहन जो हॉस्पिटल में जाते हैं, उनकी तबीयत खराब होती है, तो दिल रोता है ज़रूर, गुस्सा भी आता है। लेकिन उससे ज़्यादा गुस्सा मुझे आप लोगों के भी आता है जो घर बैठे कमेंट करते हैं, वो आते नहीं हैं। इंसानियत जिंदा है तो घर से आइए। ये लड़ाई मेरी नहीं, हम सबकी है। इस लड़ाई में आप सबको साथ रहना चाहिए, और ये लड़ाई, इस लड़ाई में आप साथ रहोगे तो जीतेंगे, हर मांग हमारी पूरी होंगी। दोस्तों, हमने 3 4 तरीके के हमने ज्ञापन बना रखे हैं। कौन कौन से ज्ञापन आपको बता दूं। एक तो जो है समस्त लंबित भर्तियां पूरी हो, नई भर्तियों का है, अन्य विशेष मुद्दे हैं। दोस्तों, जो हमने सर्वप्रथम आज वार्ता में नर्सिंग भर्ती 2013, जो एएनएम 6719 जीएनएम 4514 पदों पर बात की, तो उन्होंने कहा भर्ती पुरानी, एक रटाया जवाब आया। लेकिन जो हमारी महिला, जो मेरी बहन कमला, वहाँ रोने लग गई, वो रोई तो मेरा भी दिल। मैंने कहा कि ये भर्ती किसी भी हालत में होनी चाहिए,
सरकार ने वादा भी किया था, मुख्यमंत्री जी ने कहा था, अपने घोषणा पत्र में भी डाला था। तो उन्होंने कहा कि हम अधिकारी हैं, लेकिन जो इनकी पीड़ा है ये मुख्यमंत्री जी तक पहुँचाएंगे, कोशिश करेंगे आपको राहत मिले। इसमें जो वार्ता हुई, मैं जो बात हुई जो आप लोगों को बताऊँगा। और उन्होंने अब मुख्यमंत्री जी के ऊपर अधिकारियों ने छोड़ा है, क्योंकि हमने कहा हम लोग आज वार्ता में क्यों गए थे साथियों, हमने कहा था मुख्यमंत्री जी के अलावा किसी से वार्ता नहीं करेंगे, लेकिन अतिरिक्त जिला कलेक्टर खुद आए, हमें पहले हमारा मांग पत्र लिया, उसके बाद उन्होंने हमें कहा कि आप अपनी मांगे अधिक संबंधित जो कार्यवाही के अधिकारी रूल्स का नियम देखते हैं उनको आप समझाओगे तो कहीं ना कहीं वो मुख्यमंत्री जी को ब्रीफ करेंगे। कम से कम आप उनको समझाइए, हम नहीं कह रहे कि आप आंदोलन उठाइए, कम से कम उनको बताइए जिससे वो मुख्यमंत्री तक बात पहुँचाइए। उसके बाद हमारा प्रतिनिधिमंडल वहाँ वार्ता के लिए गया, तो हमने ये बात रखी, नर्सिंग भर्ती वाली भी सारी बात रखी, तो वो सारी चीज़ें उन्होंने नोट की है और नोट के बाद वो ब्रीफिंग माने मुख्यमंत्री तक पहुँचाएंगे। दोस्तों, पंचायत राज LDC भर्ती 2013 की जो लोग प्रेशर थे, जो उनके दिमाग में एक बात चली थी कि युवा प्रेशरों के साथ धोखा होगा, और उनकी भी मैंने बात रखी, साहब आंदोलन में प्रेशर के युवा हमारे साथ है, उनके साथ धोखा नहीं होना चाहिए, मैंने स्पष्ट लिखा। उन्होंने कहा कि आपने याद दिला दिया, जब भी मीटिंग होगी इस बिंदु को मैं मजबूती से उठाऊंगा। तो LDC भर्ती 2018 10,029 पदों पे ये बात भी मजबूती से रखी है, लेकिन प्रेशर युवाओं की बात भी मैंने इसमें रखी है। संविदा कर्मियों के साथ जो युवा प्रेशर यहाँ मौजूद है उनकी बात मैंने खुद ने रखी है। जो चाहे तो अधिकारी से पता कर, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, वीडियो मौजूद रहता है और आप कभी टैली कर सकते हो। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2012 का प्रतिनिधि भी साथ था, बात रखी उन्होंने। जो बात रखी, कई चीज़ बताने की नहीं होती, हम चाहते इस पर हाथ मिले, तो उन्होंने कहा है, उनको नोट किया है और संबंधित दस्तावेज लिए। वो सारी चीज़ें देखो दोस्तों, मीटिंग में नोट करना, तथ्य इन बातों को समझना, क्योंकि हमने सारी चीज़ें उन्हें बताई, वो नोट किया है और वो उसका परीक्षण करेंगे। सबसे अच्छी बात निकल के आई कि जो हम आंदोलन कर रहे थे, क्योंकि जो हमारा मांग पत्र सोशल मीडिया, IB और मीडिया के माध्यम से किया, तो उन्होंने पहले अधिकतर सारे उन्हें अधीनस्थ बोर्ड हो, RPSC हो, सारा उन्होंने डेटा पहले से जमा रखा था, सारणी बना रखी थी, तो एक्टिव पहले से वो थे, क्योंकि दबाव था, दबाव में वो लगातार पहले से उनकी तैयारी थी। और तैयारी के दौरान मुझे लगा कि कहीं ना कहीं वो इन्हें हमारे आंदोलन का फर्क पड़ा। वो सारी तैयारी तभी थी, सारी मांग, जैसे मैं भर्ती का नाम लेता, वो कहता पेज नंबर ये निकालिए, इस भर्ती में इस प्रोग्राम में ये है, तो ये वो आंकड़े बता रहे, इसका मतलब उनकी पूरी पहले से तैयारी थी। ये मेरे प्रदेश के बेरोजगारों को आंदोलन की ताकत है कि आज अधिकारी एविडेंस है, वो जाग रहे हैं और वो सचेत है। ऐसे में 10,029 की बात भी मैंने मजबूती से रखी है, क्योंकि जो बात रखे हैं, हमने कह दिया हम नहीं उठेंगे, लिखित में चाहिए, मुख्यमंत्री से मुलाकात होनी चाहिए, तो वो बात को पूछेंगे। इन मांगों पे चर्चा हुई है, उन्होंने ये कहा। प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2018 कोरोना वॉरियर, ऐसे योद्धाओं को मैं सैल्यूट करता हूँ। ऐसे व्यक्ति, कई आज सबसे ज़्यादा तबीयत इनकी ख़राब हो रही है, ये PP किट में यहाँ मौजूद रहते गर्मी में भी, तो इनकी 1534 के भी उन्होंने जो गलत हवाला दे रहे थे, कई चीज़ें कह रहे थे, उस चीज़ में उन्होंने कहा कि हमें पता ही नहीं था ऐसा हो रहा था। राजेंद्र गढ़वाल मेरे साथ था, उन्होंने अच्छी मजबूती से बात रखी। उन्होंने कहा, उनके पर्सनल नंबर लिखे हैं कि जो जो कागज़ हमें चाहिए मैं आपको बुला लूँगा, अधिकारियों ने कहा, और आप समझाइए। तो राजेंद्र अच्छी बात रखी, उनके राजेंद्र के पर्सनल मोबाइल नंबर लिखे हैं और वो समझने के लिए दोबारा बुलाएंगे, और कागज़ भी फाइल भी इन्होंने ली है। आयुर्वेद नर्सिंग भर्ती 2013, वही मामला 12 का है, वही 13 का है, दोनों में यही है, वो जुड़ेंगे तो ये भी जुड़ेंगे, उसमें फैसला को दिए हुए। फार्मासिस्ट भर्ती को लेकर भी सकारात्मक आश्वासन मिला है। अब जो मिला है, जो चीज़ें आने वाले समय में आप सबको पता लग जाएगी। इसका प्रतिनिधि साथ मौजूद था, लेकिन रेडियोग्राफर लैब टेक्नीशियन का परिणाम, ECG के दस्तावेज सत्यापन की मांग रखी है। बोले कि इस संबंध में हमने अधीनस्थ बोर्ड को निर्देश दे दिए। तो दोस्तों, इसमें भी हमें सकारात्मक आश्वासन मिला। सकारात्मक आश्वासन का मतलब ये, मैं समझिए हमारा काम हो गया, हम यहाँ हटने वाले नहीं, आश्वासन से हटने वाले नहीं है। हमने पहले ही कह दिया था, आश्वासन नहीं, हमें परिणाम चाहिए, तो हम लोग लिखित में लेने के लिए अटके पड़े हैं। दोस्तों, PTI प्रयोगशाला सहायक भर्ती की सूची के बारे में बात रखी है। इसके लोग मौजूद नहीं है, फिर भी हमने बात रखी है। रीट 2016 साइंस मैथ के बारे में नोट करवाया है कि क्या क्या हुआ। जो साइंस मैथ वाला मामला है ना, मैंने नोट करवाया, उन्होंने नोट किया, बोले हम इसमें परीक्षण करवाएंगे, मजबूती से नोट करवाया। अंग्रेजी वाले मामले SLP में बोले मुख्यमंत्री जी निर्णय लेंगे, उन्होंने ये कहा। सूचना सहायक 2013, जूनियर अकाउंटेंट वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2016, तो जूनियर अकाउंटेंट और सूचना सहायक के बारे में नोट करा। और जो 2016 वरिष्ठ अध्यापक भर्ती के अभ्यर्थियों के बारे में बताया कि धरने पे बैठे हैं, तो उन्होंने ये भी नोट करवाया कि क्यों बैठे हैं, तो इसमें भी वो परीक्षण कर रहे हैं। 2018 वरिष्ठ अध्यापक भर्ती की भी एक और सूची जारी हो, इसके बारे में भी हमने नोट करवाया।
दोस्तों AN भर्ती 2018 का मुख्य परीक्षा का परिणाम का मामला दोस्तों आज कैबिनेट से वो फाइल गई थी और अगले वीक में इसकी अधिसूचना जारी हो जाएगी और कोर्ट में जब सुनवाई होगी तो उसके बाद स्टे हट जाएगा, लेकिन अब इसका रास्ता खुल जाएगा, अगले वीक में अधिसूचना जारी हो जाएगी। आज फाइल चुकी है, लगातार मैं आप लोगों के लिए प्रयास कर रहा हूँ। आप लोग AN भर्ती का एक भी अभ्यर्थी यहाँ मौजूद नहीं है, उसके बावजूद भी आज मांग भी रखी है और आपकी मांग उठाता हूँ, आपको सूचना भी दी थी कि ये हो गया। इसके अलावा दोस्तों RS भर्ती 2018 की कल सुनवाई है। मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है कि RS भर्ती 2018 इंटरव्यू का रास्ता कल खुल जाएगा। RS भर्ती 2018 का इंटरव्यू का इंतजार करने वाले अभ्यर्थियों को कल खुशखबरी मिल सकती है, कल मामले की सुनवाई होगी। इसके अलावा छात्रावास अधीक्षक 2016 159 जयप्रकाश जो सुन रहा बता देना भैया, आज आपकी मैंने मांग मजबूती से रखी है, उनको नोट कराओ के आया हूँ। उन्होंने इसको नोट किया है। नोट करने के बाद इस पर अधिकारियों की मीटिंग हुई। जो मुद्दे हम नोट करवाए वो संबंधित अधिकारियों के साथ मीटिंग लेके मुख्यमंत्री जी को ब्रीफ करेंगे। उसके बाद क्योंकि हम यहाँ पड़े रहेंगे, यहाँ दबाव बनाएंगे तो उनको लिखित में भी देना पड़ेगा। LDC भर्ती 2018 वेटिंग का मामले के भी ज्ञापन उनको हमने सौंपा है। दोस्तों इसके अलावा जो नई भर्तियों की मांगे है, ऊर्जा विभाग जो मेरे साथी उनमें ऊर्जा ही ज़्यादा है, जो उनसे मैंने वादा किया था, आज फिर मैं वादा, हालांकि मेरी तबीयत खराब है लेकिन फिर भी मेरा फेवरेट डायलॉग सीना ठोक के कहता हूँ, आपको न्याय मिलेगा, आपकी भर्ती जारी होगी। एक चीज़ में सहमति जरूर जती है कि परीक्षा केंद्र राजस्थान में होंगे तो अच्छी बात है, लेकिन जो ऑफलाइन एग्ज़ाम की हम बात कर रहे थे, ऑनलाइन एग्ज़ाम में गड़बड़ी हो जाती है, तो उन्होंने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं, ऑफलाइन की मैं जिद कर रहा हूँ, लेकिन जो IBPS जो बैंक है, कि IBPS ही है क्या वो जिससे एग्ज़ाम होती है, तो बोले कि उसके आज तक कोई गड़बड़ी नहीं आई। हम चाहते हैं इस बार IBPS जो बैंक की परीक्षा करवाती है उससे एग्ज़ाम हो, लेकिन मैंने ऑफलाइन की बात रखी है। लेकिन उन्होंने ये विश्वास दिलाया कि IBPS की आज तक शिकायत नहीं आई है, वो उससे एग्ज़ाम, क्योंकि पहले और एग्ज़ाम का उसकी शिकायत आई है, तो उन्होंने एक अच्छी खबर निकली है। लेकिन मैं इस तरह विश्वास दिलाता हूँ, जो तमाम साथी जो टेक्निकल हेल्पर का इंतजार करें, घर से निकले, यहाँ डटे रहें, आपको खुशखबरी बहुत जल्द मिलेगी। खुशखबरी देके ही आपको यहाँ से भेजूंगा, इसलिए घर से निकले और आए। आयुष्मान में छूट दे वो भी नोट करवा के आया हूँ, आयुष्मान में भी छूट मिलेगी। 2013 वाला पैटर्न है, ये भी मैंने नोट करवाया। कंप्यूटर शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी यहाँ मौजूद नहीं है, एक अभ्यर्थी आया था, उनके लिए खुशखबरी मैंने कहा था फरवरी में आपको खुशखबरी मिलेगी। वार्ता में आज आपकी बात रखी है। आप, हालांकि मुझे पता है कि आप लोग आंदोलन में शामिल नहीं हो रहे, लेकिन हम लोग हमारा वादा निभाते हैं। आपसे मैंने वादा किया था, आज मैंने बात रखी है, तो उन्होंने कहा कि बहुत जल्द कंप्यूटर शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों को इसी महीने में खुशखबरी मिल जाएगी। RS भर्ती 2021 के लिए भी कहा है, मैंने कहा 18 वाला नहीं है, उन्होंने RS भर्ती 2021 के लिए भी कहा। जो RS की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए अच्छी ये सूचना है कि RS भर्ती 2021 की विज्ञप्ति जल्द जारी होगी, उन्होंने बताया। भाई मुझे पानी पिला दीजिए यार, गर्म पानी हो तो। RS भर्ती 2000, हाँ पानी पिला दीजिए भाई, दिखा दी, कोई दिक्कत है। वास्तव मेरी तबीयत खराब हो रही है, शायद आपका आवाज़ से भी लग रहा होगा, और फिर भी मेरी बाबा दिखाए तबीयत खराब हो रही है, लेकिन फिर भी मैंने कहा तब जो मैं वचन देता हूँ, चाहे जान चली जाए, मैं मेरे वचन से पीछे नहीं हटूंगा। अंतिम सांस तक संघर्ष करूंगा, लड़ूंगा। दोस्तों नई स्कूल व्याख्याता भर्ती के लिए मांग रखी है, बोले इनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, उसके बाद नई स्कूल व्याख्याता भर्ती आएगी। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती की बात रखी है, पशुधन सहायक की भी रखी है, पंचायत राज जैन की बात रखी है, PTI भर्ती की रखी है, और ग्राम सेवक की भी भर्ती जल्द से जल्द आएगी, ये भी उन्होंने कहा है। मोटर वाहन उपनिरीक्षक, DLV के जैन, फायरमैन, सेफ्टी ऑफिसर, सैनिटरी इंस्पेक्टर, TRA, सूचना सहायक, जूनियर अकाउंटेंट, LDC भर्ती, प्रयोगशाला सहायक, कॉलेज शिक्षा, इनकी मांग रखी है। दोस्तों एक वार्ता में उन्होंने आश्वासन दिया, उन्होंने ये कहा है कि 1 महीने के अंदर, यानी कि मार्च और अप्रैल, ये महीना तो बोला अंतिम स्तर पे, मार्च और अप्रैल में या फरवरी एंड में, यानी कि बहुत विभागों में भर्तियाँ आएंगी। उन्होंने कहा नई भर्तियों की आप जो ज्ञापन दे रहे हैं ना, उससे ज़्यादा हम भर्तियाँ निकालेंगे। तो जो नई भर्तियों की तैयारी करने वाले बेरोजगारों को जल्द सौगात मिलेगी, बाद में कॉपी पेस्ट करने वाले बहुत आ जाएंगे। ये संघर्ष ही आपके नए रोजगार का रास्ता खोल रहे हैं। आज सरकार दबाव में है, वो लगातार भर्तियों की अभ्यर्थनाएं विभाग से मांग रही है कि हमें भर्तियां निकालनी है, बेरोजगारों को रोजगार देना है। ये आंदोलन सफल होता नजर आ रहा है। जल्द ही मैं कह रहा हूँ, ये याद रखना,
जल्दी नई भर्ती आएंगी, अलग अलग विभागों में भर्ती आएंगी। जल्दी जो नई तैयारी करें उनको खुशखबरियाँ मिलेंगी। आज की तारीख याद रखना। आज तारीख कितनी है भाई, मैं भूल गया, कितनी है? 18 है ना? 18 फरवरी है। 18 फरवरी याद रखना। जल्दी ही खुशखबरी मिलेगी, यानी कि भर्तियों की बहुत भर्तियाँ आएंगी मार्च, अप्रैल और फरवरी एंड में। दोस्तों, नई भर्तियों की तमाम विभागों में रिक्त पदों की बात रखी है। राजस्थान की भर्तियों में 12 राज्यों का कोटा समाप्त हो। उन्होंने मुझे कहा है कि आप मुझे उन भर्तियों की, क्योंकि आज गए थे तो मैं सारे एविडेंस नहीं लेके, उन्होंने मुझे बुलाया वापस कि अन्य राज्यों की जो एविडेंस है। मैंने कहा उत्तर प्रदेश में वैसा कर दिया, तो बोले कि मुझे ला के दो, तो इसमें मैं कागज़ लेके एक बार पुनः उनसे मिलूंगा। बेरोजगार आयोग का गठन हो, उन्होंने मुख्यमंत्री जी को ऊपर छोड़ा, लेकिन मैंने भी इसे दिल से निकाल दिया, क्योंकि मैं चाहता था आप लोग सीधी बात रखो, लेकिन इसको लोग गलत अर्थ में लेते हैं। पेपर लीक प्रकरण को रोकने के लेकर, फर्जी डिग्रियों की रोकथाम के लेकर दोस्तों एक चीज़ के लिए विश्वास दिलाया कि राज्य सरकार पेपर लीक प्रकरण लेकर गंभीर है। बोले कि हम राज्य सरकार की पॉलिसी आउट नहीं कर सकते, लेकिन इस बात से हम सहमत है। बोले कि हम बहुत बड़ा कुछ करने जा रहे हैं। उन्होंने ये कहा बहुत बड़ा कुछ करने जा रहे हैं पेपर लीक प्रकरण को लेकर, कि भविष्य में ऐसा कुछ नहीं हो कि हम नया नियम या नई ऐसी पहल करने जा रहे हैं। आपके लिए बिग ब्रेकिंग न्यूज़ है, लेकर पेपर लीक प्रकरण को लेकर हम लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, डिबेट, सोशल मीडिया और आंदोलन में भी। उन्होंने कहा कि इस पर बड़ी पहल करी है, सरकार गंभीर है, इस पर जल्द आपको नया नतीजा मिलेगा। उन्होंने आश्वासन दिया है पेपर लीक प्रकरण को लेकर। भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी हो, ये भी सौगात मिलेगी। हम लगातार मांग कर रहे थे भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी हो, इसके लिए उन्होंने सकारात्मक आश्वासन दिया कि थोड़ा इंतजार करिए, खुशखबरी मिल जाएगी। उन्होंने ये कहा। नकर प्रकरण के मामले भी लिप्त दोषियों के खिलाफ कार्रवाई, उम्र कैद की सजा, ये देख दोस्तों मांग की है, लेकिन उन्होंने कहा ये मांग सही है, लेकिन वो क्या है कि कई मांगे हैं जो मुख्यमंत्री स्तर के, हम आपकी मांग मुख्यमंत्री तक पहुंचा देंगे। बेरोजगारी भत्ता बंद हो गया, ये मांग भी उनके सामने रखी है। एक मांग दोस्तों, हालांकि एक भी अभ्यर्थी नहीं था, लेकिन मेरे मांग पत्र में शामिल था। मैं कभी किसी के साथ सीटिंग नहीं करता। मैंने एग्रीकल्चर में जो जेट की एग्जाम देते हैं उनका 2800-2900 रुपये शुल्क लगता है, उनकी भी मैंने बात रखी है। मेरे साथ यहाँ कोई मौजूद था क्या भाई, गया था जिसमें थे, तो मैंने वो बात मैंने रखी थी। तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा प्रतियोगी परीक्षा की 500-700 फीसद दी, लेकिन जो जेट की परीक्षा की 28 कहाँ दे पाएगा, बहुत ज़्यादा है। तो उन्होंने उस पॉइंट को भी नोट किया है। प्रतियोगी परीक्षा देने का किराया माफ हो, ये बात भी मैंने रखी है कि किराया जल्द से जल्द घोषणा है, जो आपने घोषणा पत्र में डाला था। सभी परीक्षाओं के न्यूनतम अंक है, यानी कि माइनस मार्किंग वाला क्या पढ़ाएगा? अरे जो ही खुद ही गोल है तो वो गोल है, अंडा है तो दूसरे क्या पढ़ाएगा? तो न्यूनतम मार्क भी निर्धारित की, ये बात भी पहले भी मैंने रखी थी 2 साल पहले, और अब मामला उजागर हुआ, आपको पता है। भर्ती परीक्षाओं में अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाए, पेपर सेटर्स में गलती करते उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, ये मांग भी उनके सामने रखी है। यूपीएससी की तर्ज पर भर्तियों की परीक्षा प्रणाली, राजस्थान की भर्तियों की परीक्षा प्रणाली मजबूत की। उन्होंने कहा कि हम कुछ चीज़ें तो अडॉप्ट करेंगे, यानी कि यूपीएससी के जो कुछ नियम है हम सब तो अडॉप्ट नहीं कर सकते, लेकिन कुछ चीज़ें हम यहाँ से अडॉप्ट करने जा रहे हैं कि हम राजस्थान की भर्ती परीक्षा प्रणाली मजबूत करें। उन्होंने कहा ये आपने अच्छा कहा, हम इसमें अच्छी पहल करें। उन्होंने इसमें भी अच्छा आश्वासन दिया है। जो बेरोजगारों के साथ बदसलूकी करने वाले डिप्टी मानसो संजीव चौधरी जी के खिलाफ उन्हें कार्रवाई की मांग की, उन्होंने नोटिस किया, वो सीएम तक पहुँचाएंगे। लाइब्रेरियन पीटीआई रेडियोग्राफी जो फर्जी डिग्रियों की जांच की भी हमने मांग रखी है कि साहब बहुत फर्जी डिग्री है, कई सबूत है, हमने वो बात उनके सामने रखी है। फार्मासिस्ट वाली भी मैंने बताई दिया ना, दोबारा नया आ गया। स्कूल व्याख्याता के लिए साहब उन्होंने मना कर दिया, 14% के लिए साहब मना कर दिया, मैं झूठ नहीं बोल सकता। एसआई भर्ती में एज बढ़ाए, इन्होंने नोट किया है। मैंने उन्होंने बात चली में साहब भर्तियाँ इसलिए अटक जाती है कि 2016 के बाद 21 में आई है, 5 साल हो गई, और आपने उन्होंने इस पर सहमति, बोले मेरे पास संज्ञान में आया था, मैं कोशिश करूंगा उनको छूट मिले। ऐसा ही भर्ती 2021 के अभ्यर्थियों को छूट मिले, आयुष में भी मैंने बात रखी है। पंचायत सहायकों की भी बात रखी थी। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 3600 पे ग्रेड वाली, तो उन्होंने कहा ये बेरोजगार संघ का मामला नहीं है, ये तो एडीएम साहब ने ही मना कर दिया था, लेकिन फिर भी ये मांग जब मुलाकात होगी मुख्यमंत्री से, मैं बात रखूंगा राजस्थान पुलिस के अभ्यर्थियों के लिए। स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018 जीव विज्ञान वाली भी मैंने बात रखी, स्टेज जल्द से जल्द हटे। और राजस्थान पुलिस 2018 के 1600 पदों पर वेटिंग सूची जारी है, मैंने बात रखी है। लाइब्रेरियन और जेई डिप्लोमा की जाँच की रिपोर्ट जल्द से जल्द जाए, ये बात भी रखी है, नोट की है, वो बात करेंगे एसओजी में, ये भी बात रखी है। राजस्थान पुलिस भर्ती 2020 का परिणाम आए कोर्ट से जल्द इसका स्टेट है, और इसके बाद तुरंत इसका परिणाम निकाले और नियुक्ति प्रक्रिया, ये भी बात मैंने रखी है। कोई बच गया थोड़ी। बेरोजगारी को अन्य मांगे, है ना। दोस्तों शायद
और जो कुछ मांगे थी, जो और लोग भी आए थे, जैसे राजस्थान पुलिस वाली बात आई थी, इसके अलावा कौन आए थे, 2004 वाले भी आए थे, वंचित विद्यार्थी मित्र भी थे, तो और भी लोग थे। मैं इतना विश्वास दिला देता हूँ कि मैं जितनी कोशिश होगी आपकी मांग रखूँगा, लेकिन आप सबसे मेरा निवेदन है, प्लीज़ हाथ जोड़ के इसको ज़्यादा शेयर भी करना है और घर से निकलिए। हम प्रयास करेंगे कि कई लाखों बेरोजगार को भविष्य संवर जाएगा। मुझे पता है, ये भी मुझे श्रेय नहीं चाहिए, मुझे मेरा बेरोजगार का भविष्य उज्जवल हो, उसके चेहरे पे खुशी हो, वो चीज़ मुझे चाहिए। इसलिए मैं मेरी जान जोखिम में डाल के भी यहाँ पढ़ा हूँ, फिर भी कर रहा हूँ। तो आप सबसे मेरा निवेदन है, मुझे अच्छा लग रहा है, सभी भाइयों का इतना प्यार और मान सम्मान मिल रहा है। मैं डिबेट में चला गया था, मैंने कहा खाना आ चुका था, बोले खाना जब खाएंगे आप आ जाओगे। मेरे आने के बाद इन लोगों ने खाना खाया, इतना मान सम्मान दे रहे हैं। बहनें भी संघर्ष कर रही है, तो आप लोग भी आइए, यहाँ का नज़ारा अलग है, अलग अलग जिलों के लोग मिल रहे हैं। आप आशा करता हूँ कि कई लोग इस वीडियो को देखने के बाद, कई लोग कहते हैं ना भाई आपके लिए जान दे देंगे, आपके हम बड़े फ़ैन हैं, आपके लिए सब कुछ कर सकते हैं। मैं उसको सबसे बड़ा फ़ैन मानूंगा या जान देने वाला बात इंसान मानूंगा जो यहाँ आए कहे कि भाई मैं आपके लिए आया हूँ, आपके संघर्ष के लिए आया हूँ, आपका साथ देने के लिए आया हूँ। इसलिए सभी से निवेदन है, कल पूछे, ये मेरी अकेले की लड़ाई नहीं है, प्रदेश के, मेरे से बोला भी नहीं जा रहा, कई बार बोली भी सही नहीं बोल पा रहा, लेकिन मेरे हर प्रदेश के बेरोजगार की लड़ाई है। और भी किसी की मांग छूट गई तो बता देना, मैं हर बेरोजगार की मांग रखने की कोशिश करूँगा। सभी साथी सुबह 10 बजे, 9 बजे, 8 बजे आप पूछे, मैं तो यहीं मौजूद रहता हूँ। इस आंदोलन को सफल बनाना है, क्योंकि मुझे ये भी पता है कि मैंने बड़ी ताकतों से मैंने सीधी टक्कर ली है। मेरा भविष्य का कोई भरोसा नहीं कि मुझे कब मिटा दिया जाए, लेकिन मुझे कोई गम नहीं है कि मेरे बेरोजगार के लिए जान भी चली जाए, मेरे प्रदेश के युवा के लिए, उसके भविष्य के लिए जान भी जाए, मुझे कोई गम नहीं है, क्योंकि मैं कुछ अच्छा करके जाऊँगा। मैंने पहले भी कहा था, जिस दिन मेरी जान जाएगी कुछ अच्छा करते हुए जाएगी। कायर नहीं हूँ, सीना ठोक के लड़ाई लड़ता हूँ, सच्चाई के लिए लड़ाई लड़ता हूँ और लड़ता रहूँगा जब तक अंतिम सांस है, संघर्ष करता रहूँगा। इसी के साथ साथियों, जय हिंद, जय भारत।